आपके सिलेबस में है ना क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी होगा, तभी जाकर आप समझ पाएंगे कि ये कोर्स कैसे चलेगी और कितने समय में खत्म हो जाएगा। तो अब हम लोग चलेंगे सिलेबस के ऊपर। चलिए देखते हैं ये टेंस, जो टाइम एंड टेंस होगा, चाहे टेंस होगा, कितने नंबर की होगी आपके एग्जाम में। ये होगा 8 मार्क। ठीक है, 8 मार्क्स का है ना टोटल टेंस है। टेंस में इसके अंदर में सब्जेक्ट एग्रीमेंट वर्ब भी आ जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी इसी के अंदर आ जाता है, क्योंकि ये भी टेंस का ही पार्ट्स माना जाता है। ठीक है, वॉइस आपका है ना 2 नंबर के होंगे। नरेशन जो है आपको तीन तीन नंबर के मिलेंगे आपको। प्रोनाउन है वो 1 नंबर का होगा। ऑक्सिलियरी वर्ब यानी मॉडल वर्ब कितने नंबर के होंगे? 2 नंबर का। प्रीपोजिशन जो है वो कितने नंबर के होंगे? 4 नंबर के। कंजंक्शन कितने नंबर के होंगे? 1 नंबर का, सॉरी 1 नंबर का। और आर्टिकल कितने नंबर के होंगे? वो भी आपको 1 नंबर। आगे इसमें आपको नंबर भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, और सिंगुलर से प्लूरल वाली वो भी आपको 1 नंबर का होगा। दूसरा है जेरेंड, है ना, जेरेंड आपको 1 नंबर का होगा। पार्टिसिपल भी पढ़नी है आपको, वो भी 1 नंबर का होगा। इन्फिनेटिव जो है वो भी आपका वो 3 नंबर का होगा। और करेक्ट स्पेल वर्ड जो है वो कितने नंबर के होंगे? 2 नंबर। ये सब मिलाकर आपको 30 मार्क्स के हो। ठीक है, तो ये हुआ आपका ग्रामर सेक्शन। उसके बाद रहा भाई बुक की। तो बुक के सेक्शंस 2 हिस्से में बांटे गए हैं, ऑब्जेक्टिव वाली और सब्जेक्टिव वाली। बुक में 2 हिस्से में बटेगी, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और टोटल मार्क्स बुक का कितना होगा? 53 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और वो 20 मार्क्स है ना एक एक करके होगा, 20 नंबर के ये ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। यानी ये जो OMR वाली जो सीट आती है ना, उसी में 20 नंबर का ये होगा। यानी 30 का ग्रामर और 20 का बुक से, यानी दोनों मिलाकर आपको 50 नंबर का वो ऑब्जेक्टिव हो गया। यानी ऑब्जेक्टिव में कितने पढ़ने हैं? 30 ग्रामर और 20 बुक से। ठीक है, रही बात अब सब्जेक्टिव, जो 50 नंबर के जो लिखने के लिए आएगा। आपके एग्जाम 2 हिस्से में होंगे। एक में क्या कहते हैं OMR सीट मिलेगी, उसको भरना पड़ेगा, और दूसरे हिस्से में आपको लिखने वाला कार्यक्रम करनी पड़ेगी, जो भी 50 नंबर का होता है। ठीक है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? जब लिखने वाली बात आएगी तो किताब से आपको 33 नंबर लिखना पड़ेगा, बुक से आपको 33 नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या लिखना पड़ेगा? तो इसमें लिखने के लिए, इसमें जो बुक से लिखेंगे सब्जेक्टिव, तो इसमें भी हम आपको 2 हिस्से में बांटना पड़ेगा, एक शॉर्ट क्वेश्चंस और एक लॉन्ग क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस कितने होंगे? 18 नंबर का, यानी 33 में 18, ये आएगा शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या आएंगे? एक्सप्लेनेशंस फ्रॉम प्रोज, यानी व्याख्या करने के लिए आएगा। प्रोज के कुछ लाइंस होंगे, 4 लाइन्स अगर होंगे, उसमें से एक लाइन को, कोई भी एक लाइन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी, कहाँ से लिया गया है, इसके राइटर कौन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, वो आपको कितना नंबर देगा? 4 नंबर देगा। दूसरा आएगा एक्सप्लेनेशन ही आएगा, वो होगा पोएम से। इसमें भी 4 ऑप्शंस होंगे, और 4 ऑप्शंस में किसी एक को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये पोएम, ये लाइन किस पोएम से ली गई है, इसका कवि कौन है, एक्सेट्रा, उसमें क्या बात कवि कहना चाहता है, इसको लिखोगे तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा? 4 नंबर। यानी 2 एक्सप्लेनेशंस हो गए। ये शॉर्ट में जाएगा आपका, यानी कि एक एक्सप्लेनेशन प्रोज से, एक एक्सप्लेनेशन कहाँ से? पोइट्री से हो गए, पोएम सेक्शन से होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। और आगे देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन में प्रोज और पोइट्री से, यानी प्रोज और पोएम से। ठीक है, आपको 5 क्वेश्चंस लिखने होंगे, और एक क्वेश्चन अगर लिखेंगे तो आपको उसमें 2 नंबर मिलेगा।
यानी ऑप्शंस होंगे 8, उसमें से आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे 5, और 5 लिखेंगे तो आपको मिलेगा कितने नंबर? 10 नंबर। यानी उधर का आपका 4 4 8 नंबर और इधर का 10 नंबर, यानी आपका 18 नंबर ये शॉर्ट गया, बुक से 18 नंबर का शॉर्ट हो गया। अब आओ हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। चलिए हम लोग अब लॉन्ग सेक्शंस को देखते हैं। ये जो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस जो सेक्शन है वो तो आपको देगा कितना नंबर? 5 नंबर, ठीक है। और ये जो सेक्शन है ना थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें बच्चों को समझ नहीं आता कि ये करे तो क्या करे, कैसे इसका आंसर दे, ठीक है। इसमें आपके पास इस सेक्शन में आपके पास 1 2 3 4 5 6, आपको 6 क्वेश्चंस होंगे। 6 क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे, मैंने ऑप्शंस के साथ 6 क्वेश्चंस होंगे, और आपको 6 में से किसी 3 का आंसर देना होगा, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस आपके 5-5 नंबर के होंगे, ठीक। इसमें 1 से लेकर 5 तक ये बुक से होगा जो रैनबो है, और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश या स्टोरी ऑफ इंग्लिश है उससे होगा। 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चंस आपको बुक से होंगे, और एक क्वेश्चंस है ना कंपोजिशन सेक्शन यानी ट्रांसलेशन से होगा। और ये सारा का सारा 6 क्वेश्चंस आपके लॉन्ग सेक्शंस वाले खंड के अंदर होगा, और आपको 6 में से किसी 3 का आंसर देना होगा। अब आइए कि क्वेश्चंस कैसे कैसे होंगे। तो ये देखिए, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का आपके पास 3 ऑप्शंस देगा, और 3 ऑप्शंस में किसी एक का आप जवाब देंगे, आपको 5 मार्क्स मिलेगा। इसको करिए, या और लिखा होगा उसके बाद या तो आप समरी ऑफ प्रोज कर दीजिए, उसमें भी आपके पास ऑप्शंस होंगे, उसमें से 3 ऑप्शंस होगा, उसमें से अगर एक करते हैं फिर 5 मिलेगा। फिर अगर ये नहीं करना चाहते तो फिर और करके आप किसको आ जाइए, समरी ऑफ पोएम कर लीजिए, ठीक है। तो उसमें भी आपको 5 नंबर मिलेगा। अगर ये नहीं करना चाहते तो और करके आएगा, आप उसमें मैचिंग कर लीजिए। ये मैचिंग आएगा वो कहाँ का होगा? वो प्रोज का होगा, ठीक। एक तरफ मैं क्या कहते हैं प्रोज राइटर का नाम होगा, और एक तरफ वो प्रोज पीस होगा, बस आपको मैच कराना होगा। फिर अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो आप फिर इसको कर लीजिए, ये पोएम सेक्शंस का होगा। एक तरफ पोएट का नाम होगा और एक तरफ है ना उसकी पोएम्स होंगे, मैच कर लेंगे। और अगर ये भी नहीं करना चाहते तो फिर और करके आपके पास आएगा ट्रांसलेशन, यानी 8 ट्रांसलेशन होगा, उसमें से अगर आप 5 कर दोगे तो आपको 5 नंबर मिले। तो आपको देखना पड़ेगा, उसमें से 8 होगा तो 5 ही बनाइएगा, 5 नंबर, एक ट्रांसलेशन 1 नंबर का होगा, तो ये 5 नंबर होगा। यानी इतने 1 से लेकर 6 तक ये इस लॉन्ग सेक्शंस में आपके 6 क्वेश्चंस होंगे, और 6 क्वेश्चन से मात्र आपको 3 का जवाब देना होगा। ये सेक्शंस बच्चों को समझ में नहीं आता। मैं बहुत बार जब कॉपी चेक करने जाता हूं तो मैं देखता हूं कि बच्चे ए भी लिख देते हैं, ए भी लिख देते हैं, ए भी लिख देते हैं, मैचिंग भी कर देते हैं, ये भी कर देते हैं, और ट्रांसलेशन भी बना देते हैं, सारा बना देते हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा करना क्या है भाई, इसलिए बच्चों को नंबर कट जाता वहां पे, ठीक है। तो आपको इसे बहुत ध्यान से लॉन्ग सेक्शंस को देखना होगा, ताकि आपका समय भी बचे और आप अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन कर सके। अगर मेरे माने तो आप मैचिंग दोनों कर दीजिए, दोनों मैचिंग कर दीजिए और एक ट्रांसलेशन बना दीजिए, बस 10 नंबर ये मिल जाएंगे, 5 नंबर ये मिल जाएगा, यानी आपको 15 नंबर आराम से यहां से निकल जाएगा। ये लंबे लंबे क्वेश्चंस लिखने की जगह पे ये आप मैचिंग करेंगे तो जल्दी जल्दी भी हो जाएगा, और आपका मार्क्स कटेगा भी नहीं। तो लॉन्ग में आपका 15 में 15 आने का चांसेस बन जाता है। हमको आशा है कि आपको ये वाला सेक्शन जो बहुत ही ट्रिकी है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक।
तो वो हो गया आपका लॉन्ग सेक्शंस फ्रॉम बुक्स एंड ट्रांसलेशन। अब आइए कंपोजिशन सेक्शन में। कंपोजिशन सेक्शन में क्या क्या आएंगे आपको? ये कंपोजिशन सेक्शन आपको कितना नंबर देगा? आपको ये 17 नंबर देगा। ठीक है, 17 नंबर में कौन कौन सी चीजें आएंगी आपको? इसमें आएगा कंप्रीहेंशन या प्रेसिस, दोनों में से कोई एक। ठीक, या तो आप कंप्रीहेंशन करिए या प्रेसिस करिए। ठीक है, प्रेसिस मतलब संक्षेपण, और ये कंप्रीहेंशन एक पैसेज होगा, उसको पढ़ के उसके 4 क्वेश्चंस होंगे, उसका आंसर देना पड़ेगा। जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसके साथ आप जा सकते हो। अगर कोई भी करोगे, ये करो चाहिए, आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, मेरे मानो तो आप कंप्रीहेंशन करो, दैट्स बेटर हो जाएगा। ठीक है, मेरे मानो तो ये कंप्रीहेंशन करो तो दैट्स बेटर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेसिस थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाएगा, क्योंकि आपको 1/3 में लिखना पड़ेगा, तो फिर हो सकता है टाइम टेकिंग हो जाए। तो कंप्रीहेंशन के साथ आप जाए तो दैट्स बेटर। ठीक है, तो ये 4 नंबर। रही बात ऐसे, ऐसे लिखेंगे, हर ऑप्शंस होंगे 4, उसमें से एक अगर लिखते हैं तो वो 8 नंबर आपको देगा। और लेटर, लेटर सेक्शंस में, लेटर मतलब 2 होता है ना, ऑफिशियल और एक क्या कहते हैं, पर्सनल। पर्सनल को लेटर कहते हैं, ऑफिशियल को एप्लीकेशंस कहते हैं। ये लेटर सेक्शंस में आएगा, आप उसमें से एक करेंगे, आपको उसमें से आपको मिलेगा। ठीक है, तो टोटल आपको 17 नंबर कंपोजिशन से हो गया। तो 17 नंबर ये हो गया, 15 नंबर वो हो गया, और क्या कहते हैं, और 18 नंबर का शॉर्ट हो गया। तो ये मिलाकर आपका मैंने क्या कहते हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चंस 50 नंबर पूरा हो जाता है। तो जो रिटर्न वाला जो सेक्शन है वो 50 नंबर ये खत्म हो गया, और ऑब्जेक्टिव वाला 50 नंबर वो खत्म हो गया। इसे एक बार समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर होगा, उसमें 30 नंबर का ग्रामर होगा और 20 नंबर का बुक होगा। ठीक, आ जाओ। उसके बाद 50 नंबर का जो रिटन वाला होगा सब्जेक्टिव, उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस जो होंगे उसमें वो कितने नंबर के होंगे, यानी वो 18 नंबर का होगा, यानी 5 क्वेश्चंस 2-2 नंबर के होंगे, और 2 एक्सप्लेनेशंस 4-4 नंबर का 8 नंबर, या 18 नंबर का आपका शॉर्ट वाला हो जाएगा। उसके बाद जो लॉन्ग सेक्शंस होगा वो 15 नंबर का होगा, उसमें क्या आएंगे, बुक से आएंगे। ठीक है, आपके पास कितने ऑप्शंस होंगे? उसके पास आपके पास प्रोज का 1, पोइट्री का 1, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का 1, उसके बाद मैचिंग 2, उसके बाद ट्रांसलेशन। यानी इतने में से आपको मात्र 3 करना होगा, और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, तो 15 उधर से मिल जाएगा। और ये 17 नंबर का कंपोजिशन, यानी कंप्रीहेंशन, एसे और लेटर, सब मिलाकर ये 50 नंबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो ये हो गया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 मार्क्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, चलते हैं पोएम देखते हैं, कौन कौन से पोएम पढ़ने हैं, फिर उसके नीचे देखेंगे आपको प्रोज है वो कौन कौन सा चीज पढ़ना है। उसके बाद आपको हम, है ना, ये जो लॉन्ग सेक्शंस होते हैं उसको हम आपको क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे वो आता है ना। इसके बाद आपको हम उस पर ले चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम चलते हैं, पोएम सेक्शंस को देखते हैं। तो देखिए, ये पोएम सेक्शंस है, इसमें आपको कौन कौन से पोएम पढ़ने हैं, आपको ये याद भी करने पड़ेंगे, इसके राइटर्स और ये इसकी जो टाइटल है वो, इससे से मैचिंग नहीं लेगी आपको। जैसे एक नंबर में आपको, एक नंबर में पढ़ना है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका जो पोएट है जॉन डन है। दूसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका जो पोएट है वॉल्ट व्हिटमैन है। तीसरा है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका कवि है W.H. ऑडेन। और तीसरा है, चौथा है ओड टू ऑटम, इसका जो कवि है वो है जॉन किट्स। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, किसी से मैचिंग आएगी 5 नंबर का। आगे देखिए, 5 नंबर में हमें एपिटाफ आ गया, इसका जो कवि है वॉल्टर जलामेयर हो गया। फिर उसके बाद 6 नंबर में है सोल्जर, है ना, उसका जो कवि है वो रूपर्ट ब्रूक हो गया। फिर 7 नंबर है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, कवि हो गया T.S. एलियट। उसके नीचे 8 नंबर फायर हिम, उसका कवि होगा KKN दारूवाला।
फिर 9 नंबर में है स्नेक, डीएच लॉरेंस है, ठीक है, डीएच लॉरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है माय ग्रैंड मदर हाउस, इसका इसकी जो कवि है या कवित्री कहिए, ये है कमला दास, ठीक है। तो 10 पोएम है जो आपको पोइट्री सेक्शंस में आएंगे, और इससे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा मैचिंग, ठीक है, मैचिंग मिलेगा आपका 5 नंबर। तो अगर आप पोएम और पोएट को याद कर लेते तो 5 नंबर यहां से क्लियर हो जाता है, ठीक। तो ये इजी है, आपको आपको नंबर दिलाएगा बहुत आसानी के साथ। लिखने के बजाय आप इसी को मैच करो, दैट्स बेटर, ठीक है। तब चलते हैं हम लोग प्रोज सेक्शन में, देखते हैं कौन कौन सी चीज हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रोज सेक्शन, ठीक है। प्रोज सेक्शन में हमें पढ़ना है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी का। 2 नंबर में पढ़ना है हमको भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन का। 3 नंबर में पढ़ना है अ पिंच ऑफ असनफ, हाँ, मनोहर मालगांवकर का। 4 नंबर में पढ़ना है आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग। 5 नंबर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये बर्टन रसेल का है, ठीक है। 6 नंबर में है द आर्टिस्ट, सिगा नावेया का है। 7 नंबर में अ चाइल्ड इज बोर्न, जर्मिन गियर का है, ठीक है। 8 नंबर में है हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सेयर्स का है, ठीक है। 9 नंबर में है द अर्थ, है ना, और इसके जो राइटर है H.E. बेट्स है। 10 नंबर में इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, यानी ये 10 नंबर में है, इसका राइटर है परलेस बक, ठीक है लेडी है, ठीक है, लेडी राइटर है परलेस बक। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर साइज, यहाँ ए छूट गया है, अ ट्रेवलर साइज। 11 नंबर में है अ मैरिज प्रपोजल, ठीक है, और इसका राइटर है एंटन चेखव। तो ये 11 इसमें से पढ़ना है और 10 पोएम पढ़ना है, मिलकर आपको हो गया 21 चैप्टर हो गया इसके अंदर। इससे भी 5 नंबर का मैचिंग आएगा, यानी राइटर के नाम और इसके प्रोज पीस के नाम। तो 5 इधर, इसको अगर याद कर जाते हैं तो 5 नंबर इधर से, और पोएम वाला सेक्शन से याद कर जाते हैं तो 5 नंबर उधर से मिल जाता है। तो ये आपका रैनवो का सेक्शन हो गया, ठीक है। एक किताब और है आपके पास, एक किताब और है, उसको भी देख लेते हैं वो क्या क्या चीज पढ़ना है उसको। तो एक तो बुक देख लिया आप रैनवो वाला, उसमें आपने प्रोज सेक्शन देख लिया और पोएम सेक्शन देख लिया। अब आप देखिए दूसरा किताब है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, है ना, उसमें आपको क्या क्या चीज पढ़ना है। उसमें आपको पढ़ना है एक, इसमें 6 टॉपिक्स मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए। इसमें ओल्ड इंग्लिश, दूसरा है मिडिल इंग्लिश, तीसरा है मॉडर्न इंग्लिश, चौथा है इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, 5वां है स्टोरी ऑफ ड्रामा, और 6ठा है स्टोरी ऑफ द नॉवेल इन। ये 6 टॉपिक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इससे 5 नंबर का क्वेश्चन होंगे, और बाकी क्या कहते हैं वो रैनवो से, पोइट्री से 1, प्रोज से 1, मैचिंग 2, उसके बाद आपको क्या कहते हैं ट्रांसलेशन 1। ये उस साइड से लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका बुक सेक्शंस क्लियर, यानी आपको 2 किताब पढ़नी थी, दोनों की टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया। हमको आशा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत लोगों को भी पता नहीं है कि हमको 2 किताब पढ़ना है, वो केवल रैनवो को लेके चलते हैं, प्रोज और पोइट्री पढ़ लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, और आपका 5 नंबर छूट जाता है। इधर 5 नंबर, और तो ऑब्जेक्टिव में इससे भी पूछता है, ठीक है, कि भाई ओल्ड इंग्लिश कब शुरू हुआ था, इंग्लिश का आरंभ कब हुआ, मिडिल इंग्लिश कब से कब तक हुआ, मॉडर्न इंग्लिश कब से कब तक, ये वहाँ भी रहता है। तो बच्चों को बहुत दिक्कत होता है ना जानने की वजह से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको सिलेबस पूरी तरह से आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस आपको सही ढंग से तैयारी करने में हेल्प करता है, आपको भटकने नहीं देता है, ठीक है। तो ये हो गया बुक। अब हम देखेंगे कि आपके जो क्वेश्चंस पेपर आएंगे उसमें जो लॉन्ग सेक्शन थे उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे, उसकी एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश
करूंगा कि भाई 50 नंबर में कैसे कैसे, ऊपर तो हम लोगों ने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, लेकिन अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू आपके जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं उसमें कैसे उसका पैटर्न होता है, उसको मैं दिखाना चाहूंगा। वो वाली बात यहां से मैच कर जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम आपको वो दिखाते हैं। अब देखिए लॉन्ग सेक्शंस, आपके जो एग्जाम्स होंगे उसमें जो लॉन्ग सेक्शंस होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, यानी जो 50 नंबर वाला वो स्टार्ट होगा है ना एस से। लॉन्ग सेक्शंस में स्टार्ट ही होगा एस से। ठीक है, तो आपको एक नंबर का क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, लॉन्ग सेक्शंस का पहला क्वेश्चन होगा, वो होगा क्या कहते हैं एस से। ठीक है, राइट एन एसे ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। आपको कोई भी 1 2 3 4 5 में से किसी एक का एसे, किसी एक पर एसे लिखना पड़ेगा, और उसका लेंथ क्या होगा 150 से लेकर 200 वर्ड तक। ठीक, और इसके एवज में आपको मिलेगा कितना 8 नंबर। आई बात समझ में? तो ये हो गया लॉन्ग सेक्शंस का पहला क्वेश्चन। याद रखिएगा लॉन्ग सेक्शंस यानी ऑब्जेक्टिव करने के बाद लॉन्ग सेक्शंस में जाएंगे और यहां से पहला क्वेश्चन होगा, स्टार्ट ही होगा आपको एस से। 5 ऑप्शंस होंगे, एक लिखना होगा। कितने में लिखना पड़ेगा 150 से 200 शब्दों में लिखना पड़ेगा। नंबर कितने मिलेंगे आपको, क्लियर हुआ? चलिए आगे देख। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के जो सेक्शन है, 1 नंबर में तो ऐसे देख लिया ना आपने। 2 नंबर में क्या होगा, वो एक्सप्लेनेशन होगा जो प्रोज से पूछेगा, और वह आपको देगा कितना नंबर, आपको देगा 4 नंबर। ठीक है, और आपके पास ऑप्शंस कितने होंगे 1 2 3 4, 4 ऑप्शंस रहेंगे। आपको देना है क्या 1, इसमें से 1 देंगे, 1 को लिखेंगे आप। एक्सप्लेन करने का मतलब क्या होता है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, इसका राइटर कौन है, और ये जो लाइन है ना इंग्लिश में, इसका मीनिंग इंग्लिश में ही आपको लिखना होगा। ठीक है, तब जाकर आपको 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस रहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा नंबर, एक याद रखिए एस से, दूसरा में था एक्सप्लेनेशन फ्रॉम प्रोज, और तीसरे नंबर में आपको आएगा एक्सप्लेनेशन ही होगा, और ये एक्सप्लेनेशन फ्रॉम पोएम होगा, और ये भी आपको कितना नंबर देगा 4 नंबर देगा। ठीक, ऑप्शंस इसमें भी आपके पास 4 ही होगा, 1 2 3 4। ये पोएम के लाइन्स हैं, बस आपको पता करना है कि ये लाइन कहां से लिया गया है और इसका कवि कौन है, और इस लाइन का मतलब क्या है। हिंदी मत लिख दीजिएगा, मतलब आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा। इंग्लिश, सब कुछ इंग्लिश में करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको 4 मिलेगा। यानी 4 में 1 को एक्सप्लेन करना, हिंदी में इसको कहते हैं व्याख्या करना। ठीक है ना, चलो जी 3 नंबर क्लियर हो गया। ये सब लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आते हैं, याद रखिए। ऑब्जेक्टिव, तो वो ऑब्जेक्टिव OMR वाला बार बार मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक ना, तो आइए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या होगा, वह हो लेटर होगा। ठीक है, वो भी आपको कितना नंबर देगा 5 नंबर। लेटर देखो भाई, लेटर 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑफिशियल, एक पर्सनल। इसको ऑफिशियल को हम लोग एप्लीकेशन बोलते हैं। एप्लीकेशन मतलब जो ऑफिस में दिया जाता है वो हो गया एप्लीकेशन, यानी ये हो गया ऑफिशियल लेटर। और जो अपने संबंधी को लिखते हैं ना, वो हो जाता है पर्सनल लेटर। ठीक है, हो सकता है 2 दे, एक ऑफिशियल दे दे और एक पर्सनल दे दे, नहीं तो दोनों ही पर्सनल दे दे या दोनों ही क्या कहते हैं ऑफिशियल दे दे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां देखिए लिखा गया राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर, किसके लिए, फॉर लीव, छुट्टी के लिए। ये तो एप्लीकेशन हो गया। नेक्स्ट देखो, राइट लेटर टू एडिटर, ये भी तो एडिटर को देना है, ये पर्सनल थोड़ी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा क्या कहते हैं ऑफिशियली में जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई एक लिखना है जो आपको इजी लगे, पर्सनल भी हो सकता है ना। तो ये आपको कितना नंबर देगा 5 नंबर आपको देगा। तो 4 नंबर तो क्लियर हो गया ना। एक फिर से सुन लीजिए, एक नंबर में एस से, 2 नंबर में एक्सप्लेनेशन फ्रॉम प्रोज, 3 नंबर में एक्सप्लेनेशन फ्रॉम पोएम, और 4 नंबर में आपको हो गया लेटर। ठीक है,
अब चलते हैं हम लोग 5वें नंबर पर, क्या पूछेगा। ठीक, अब चलते हैं 5वें पर, ठीक है ना। आओ, 5वां है ये क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज एंड पोइट्री। ये क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज एंड पोइट्री, ये आपको आंसर देने पड़ेगी 5। एक नंबर, एक क्वेश्चन का मार्क होगा कितना, 2, यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन। ऑप्शंस देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 9 ऑप्शंस आपके पास होंगे। ठीक, और 9 ऑप्शंस में आपको कितने लिखने पड़ेंगे, मात्र आपको 5 लिखना पड़ेगा। 9 में 5, और 5 लिखेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। लेंथ कितना होना चाहिए, लेंथ आपका 40 से 50 वर्ड होना चाहिए। याद रखिए, 40 से 50 वर्ड्स में एक क्वेश्चन लिखे जाएंगे, और आपको लिखना कितना है, 5। मिलेंगे नंबर कितने आपको, 10। इसको कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। इस तरह लिखेगा, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 और 50 वर्ड्स ईच, यानी आपको देगा 5 गुने 2 अर्थात 10 नंबर। ठीक है, ये प्रोज एंड पोइट्री दोनों में से रहेगा, ठीक है ना। आपको देखना पड़ेगा ये कहाँ से लिया गया है, आपको समझना पड़ेगा ये क्वेश्चंस प्रोज का है कि पोएम का है, ठीक है ना। चलो भैया आगे चलते हैं। अब आइए 6 नंबर। 6 नंबर में क्या होगा, 6 नंबर में लिखेगा, आंसर एनी ऑफ 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। ठीक है, और ये क्या होगा, ये होगा आपका समरी, है ना। एक समरी कहाँ का, पोएम का, जो देगा 5 नंबर। लिखना पड़ेगा कितने में, 100 से लेकर 120 शब्दों में लिखना पड़ेगा। तो आप सोच लीजिए, 100 से 120 शब्द में लिखे या मैचिंग कराए, दोनों में आपको खुद फर्क समझ में आएगा कौन इजी है। तो आपके पास ऑप्शंस होंगे, जैसे राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी यही 6 नंबर है ट्रिकी वाला, जिसमें आपको बताया था प्रोज का भी होगा, पोइट्री का भी हो, पोएम का भी होगा, उसमें क्या कहते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी होगा, उसमें क्या कहते हैं ट्रांसलेशन भी उसके अंदर आएगा। ठीक है, तो देख लो यही 6 नंबर है, एकदम ट्रिकी है 6 नंबर। ये 6 नंबर सेक्शंस आप एकदम दिमाग में बैठा लेना यार। 6 नंबर, 6 नंबर आपको कितना नंबर देगा, ये 5, एक एक क्वेश्चन 5 नंबर के होंगे, और ये 3 लिखना पड़ेगा, आपको मिलेगा 15। ठीक है, तो पहले में क्या करना पड़ेगा, समरी ऑफ पोएम होगा। ठीक है, जैसे राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जैसे नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट अ स्नेक माई ग्रैंड मदर हाउस, इसमें से एक किसी का समरी लिखोगे, 5 नंबर मिलेगा। या तो आप ए लिखो, नहीं तो देखो इसके और ऑप्शंस कैसे कैसे खुलते हैं। अब देखिए वो लिखिए, या और लिखा होगा यहाँ पे, और समरी ऑफ प्रोज। समरी ऑफ प्रोज ये भी 5 नंबर का ही होगा, या तो वो लिखो या ए लिखो। और हमारे स्टूडेंट जो है ना, एग्जाम में दोनों लिख देते हैं, दोनों लिख के आ जाते हैं, और हम लोग जो कॉपी चेक करते हैं ना भाई, बड़ी गजब की स्थिति होती है। देखिए, राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी 3 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक का समरी लिखना पड़ेगा। इसका भी लेंथ उतना ही होगा, याद है 100 से लेकर 120 शब्द। ठीक है, नंबर कितने, 5। उसके बाद ये अगर नहीं लिखना चाहोगे तो फिर यहाँ पे और आएगा, और करके आएगा क्वेश्चंस, है ना। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश यानी स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आएगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आ गया। ठीक है, ये भी आपको 5 नंबर देगा। या तो इसको लिखो, या तो पोएम वाला लिखो, नहीं तो ये लिखो। जैसे राइट अ नोट ऑन मिडिल इंग्लिश, ठीक है, वहां था दिखाया था मिडिल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश एक्सेट्रा, उसका क्वेश्चन है। उसमें भी आपको देखिए, इसमें भी आपके पास ऑप्शन 3 होंगे। ठीक है, एक ऑप्शन देखो, लिखा है राइट अ नोट ऑन मिडिल इंग्लिश, या राइट अ नोट ऑन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, या गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉडर्न एज इन इंग्लिश लिटरेचर। यानी तीनों में से कोई एक देंगे, आपको कितना मिलेगा नंबर,
5। ये भी आपको 100 से 120 शब्द में लिखने पड़ेंगे। ठीक है, सब और करके आ रहा है। या तो आप प्रोज लिखो, फिर या पोएम लिखो, या स्टोरी ऑफ इंग्लिश यानी हिस्ट्री स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लिखो। बात समझ में आ रही है? तीनों में से और। तो आपने देख लिया, प्रोज से एक समरी था, और पोएम से एक समरी था, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से था, फिर यहां भी और मैचिंग फ्रॉम पोएम। ठीक है, ये आपको 5 नंबर देगा। मैच द नेम ऑफ द पोएम्स गिवन इन द लिस्ट ए विद देयर पोएट्स इन बी, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्नेक, फायर हिम, द सोल्जर एंड टू ऑटम। और इधर इसके कवि का नाम है। मैच कर देना पड़ेगा कौन किसका है। अगर याद रहेगा तो फटाफट आप ऐसे करके लगा सकते हो। ठीक है, अब सोल्जर है तो सोल्जर है रूपर्ट ब्रूक आ गया, ओ टू ऑटम हो गया जॉन कीट्स हो गया। ठीक है, फायर हिम केकियन दारू वाला हो गया। बच गया क्या तेरे पास? एक वाल्ट विटमैन बच गया, तो इसका हो जाएगा। तो इस तरह से मैचिंग करोगे आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अब बताओ, एक 100 से 120 वर्ड लिखना पसंद करोगे कि ये भी और में आता है। आपको देना है आंसर कितना? मात्र 3। फिर प्रोज से मैचिंग आएगी, ये भी आपको 5 नंबर होगा। तो और करके है, जैसे मैच द नेम ऑफ द प्रोज पीस इन द लिस्ट ए विद देयर ऑथर इन बी। जैसे चाइल्ड इज बोर्न, जर्मन गियर, ऐसे मिला लो। ठीक है, मैरिज प्रपोजल, एंटन चेखव, ऐसे मिला लो। आर्टिस्ट है ना, और सिग्गा नावेया, ऐसे मिला सकते हो। द आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, ठीक है, बर्ट्रैंड रसेल। ठीक है, अर्थ H.G. वेट्स, ऐसे करके आप मिला सकते हो। ये आपको 5 नंबर दे देगा। तो ये अगर चाहो तो इसको मिला लो, फिर प्रोज वाला मिला, ये प्रोज वाला, अब पोएम वाला मिला लो, 10 नंबर ही हो गया आपका। ठीक है, अब एक और है जो बताए थे आपको ऊपर, ट्रांसलेशन वाली, वो देखो। ये देखो, ये आ गया ट्रांसलेशन। इसमें एनी 5, 8 दिया हुआ है, 8 में 5 बनाओगे। बहुत सारे विद्यार्थी 8 बना देता है, नहीं भाई, आप इसके 5 बनाओ, और एक ट्रांसलेशन 1 नंबर का होगा। तो कितना देख लीजिए इसमें, यही है आपका, है ना, सेक्शन 6। हाँ, इसके अंदर आपके पास प्रोज से भी क्वेश्चन है, पोइट्री से भी क्वेश्चन है, इसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी क्वेश्चन है, मैचिंग 2-2 है, और ट्रांसलेशन है। 6 ऑप्शन में है, और आपको देना है कितना? मात्र 3। मिलेगा कितना? 15 नंबर। याद रखिएगा, 6 ऑप्शन देना है, मात्र 3। 6 का 6 मत कर देना भाई। आई बात समझ में? तो चलो फिर आगे देखते हैं। 6 नंबर ये क्वेश्चंस खत्म हो गया। ठीक है, आगे 7 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। 7 नंबर है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन करो या आप विस्तृत करो। ये 4 नंबर आपको देगा। ये 7 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर याद रखना बहुत ट्रिकी है। 6 नंबर, 6 ऑप्शंस, देना है कितना? मात्र 3। मिलेंगे कितने? 15। ठीक है ना? आ जाओ 7 नंबर में, या तो आप कंप्रीहेंशन करो, नहीं तो प्रेसिस करो। कंप्रीहेंशन में क्या होगा? एक पैसेज होगा। ठीक, ये पैसेज पढ़ने पड़ेंगे आपको, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पे होगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहां पे। ठीक है, अगर आप उसको पढ़ लोगे तो उसी में से ये 4 क्वेश्चंस के जवाब दे दोगे। 4 क्वेश्चंस के जवाब दे दोगे तो आपको कितने मिल जाएंगे? 4 नंबर। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो फिर आप प्रेसिस के साथ जाओ, प्रेसिस के साथ जाओ। ये देखो, ये प्रेसिस के साथ जाओ, ये भी 4 नंबर देगा। और है, यानी ये वो करो या ये करो, दोनों में से कोई करो। ठीक है, तो
अब जो आपको इजी लगे, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा लगे तो वहाँ कर जाओ, या आपको ये प्रेसिज अच्छा लगे तो ये कर जाओ। तो ये है 7 नंबर का 7 नंबर, यानी लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना, वो जो उसमें से 7वां नंबर यही क्वेश्चन इसके अंदर आएगा। इसको भी पढ़ना पड़ेगा और पढ़कर 1/3 भी लिखा जाता है। ठीक है, आपको नंबर काउंट, इसके वर्ड्स काउंट करने पड़ेंगे और उसको 1/3 भी लिखना पड़ेगा। एक यहाँ पे टाइटल भी आपको देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये हाँ डिफिकल्ट पड़ता है स्टूडेंट्स के लिए। अगर वोकैब्स नहीं ठीक है तो आप इसको सही ढंग से समझ नहीं सकते हो, और जब सही ढंग से समझोगे नहीं इसको आप छोटा नहीं कर पाओगे, 1/3 में दिक्कत होने लग जाएगी। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस, यानी 100 नंबर का सिलेबस, है ना। कैसे पढ़ाई करना है हमको, ये सब चीज़ों को मैं जानकारी दे दिया। अब आगे हम लोग अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग कोर्स स्टार्ट करेंगे पहले बेसिक से। तो हम लोग अब अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 15 तारीख से। ठीक है, और वो कोर्स स्टार्ट हम करेंगे बेसिक से। आपको हम बेसिक्स की जानकारी देंगे और बेसिक्स से धीरे धीरे आपके जो टॉपिक्स है वो क्लियर कर देंगे। उसके साथ साथ आप बीच बीच में आपको किताबें पढ़ाएंगे। एक टॉपिक ग्रामर की होगी, फिर बुक होगा, फिर ग्रामर होगा, फिर बुक होगा, और बीच में आपका एग्जाम भी होंगे। और जैसे जैसे कोर्स खत्म होता जाएगा, टॉपिक खत्म होता जाएगा, उसका पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। रही बात उस कोर्स को कैसे लेना है, कैसे परचेज करना है, वो अब बताई जाएगी। ठीक है, कि कैसे आपको प्ले स्टोर खोलना है, कैसे उस पर ठाकुर ब्रिटिश एकेडमी टाइप करना है, और अगर टाइप करोगे तो फिर आपको वो पेज खुल जाएगा, और पेज खुलेगा वहाँ पे करने की ऑप्शन आएगा, और उस पे पर जाओगे, क्लिक करोगे और आपको ऑप्शंस आएंगे कि किस चीज़ से पे करना चाहते हो, है ना। जो मेथड्स आपके पास है, या गूगल पे है ना, पे फोन है, या कोई भी मेथड्स आपके पास है ना, यूपीआई वाला, आप उससे पे कर सकते हो। आपको फी देना पड़ेगा मात्र 2000 रुपया। ठीक है, ऑफलाइन का चार्ज है 3000 रुपया। बस आप लोगों के लिए 2000 में ये कोर्स लाया गया है, और आप आराम से पढ़ें। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे, और आप इसको जितना जल्दी हो आप कोर्स का रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो। 6 दिन आपको कोर्स, है ना, यूट्यूब पर भी चलेगी। 6 दिन के बाद जो लाइव कोर्स है वो यूट्यूब पे आना बंद हो जाएगा, केवल ऐप पर मिलेगा, और ऐप पर वही देख सकते हैं जो ऐप को मैंने क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन कराया होगा, जो मेरा फी पे किया रहेगा उसी को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए भाई, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं 15 तारीख से। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।